एपिसोड शुरू होता है जहां पर मिसुमी कह रहा होता है कि मोकोटो मिसुमी ने समर ब्रेक के दौरान अपने गोल को सेट किया एंड उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाए। जिसके बाद लूटो कहता है क्या तुम सच में सीरियस हो, एंड मिसुमी कहता है कि 100% जो भी मैंने कहा। एंड फिर लूटो कहता है अगर तुम्हें ऐसा करना है तो फिर तुम्हें मुझसे भी ज़्यादा माना चाहिए होगा। मिसुमी कहता है नहीं, मुझे सिर्फ माना को इंक्रीज करना होगा जो कि मैं एक टाइम पर कर सकता हूँ। लूटो कहता है ज़्यादातर केस में लोग अपने माना को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, और मिसुमी कहता है कि मेरे केस में मैं अपने मैक्सिमम माना को इंक्रीज कर सकता हूँ। लूटो कहता है अगर ऑर्गेनाइजेशन को पता चला कि तुम अपना माना बढ़ा रहे हो तो फिर वो तुम्हें पकड़ लेंगे एंड फिर तुम्हें काट के तुम्हारे पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। मिसुमी कहता है सीरियसली? तो कहता है हाँ, लेकिन मुझे अभी ये देखना है कि तुम अपने माना को कैसे इंक्रीज करोगी। मिसुमी कहता है मैं रोज़ अपने एरो को बो करूँगा। लूटो कहता है अगर तुम इसके लिए सीरियस हो तो फिर मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना चाहिए, एंड फिर डायरी जैसा कुछ निकालता है और मिसुमी को देता है। फिर लूटो कहता है कि ये ट्रेनिंग के मेथड के बारे में है, लेकिन मुझे नहीं पता है कि ये इफ़ेक्ट करेगा या फिर नहीं। मिसुमी कहता है थैंक्स, एंड लूटो कहता है कि तुम एक मर्चेंट हो, टीचर हो, एंड अब तुम एक स्टूडेंट के जैसे पढ़ाई भी करोगे। एंड मिसुमी कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि जब पहले उसकी वैकेशन की छुट्टियां शुरू होने वाली थी तब वो समर ब्रेक के प्लान को बना के रखता था। लूटो कहता है पास्ट की बातें करने में कोई भी बुराई नहीं है। जिसके बाद मिसुमी एवा से मिलता है जो कि कहती है ज़्यादातर इंस्ट्रक्टर एंड टीचर्स अपने घर चले गए हैं एंड काफ़ी सारे टीचर तुम्हें पसंद नहीं करते हैं, लेकिन तुम्हारी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी है तो मुझे भी तुम काफ़ी पसंद हो। तो मिसुमी उस बुक की बात करता है जो कि एवा उसे देने वाली थी। एंड फिर एवा मिसुमी को वो किताब देती है और कहती है कि लगता है कि मिसुमी माना के यूज़ में काफ़ी इंटरेस्टेड है, सो उसने मिसुमी के लिए यही किताब खोजी है। मिसुमी कहता है कि उसके समर ब्रेक में कुछ गोल है, जो सुन के एवा थोड़ी हंसती है एंड कहती है कि ये तो स्टूडेंट जैसा है। मिसुमी भी कह देता है कि मैं अभी स्टूडेंट हूँ। जिसके बाद मिसुमी डेमी प्लान में आता है और अपनी कुछ ट्रेनिंग करता है और अपनी ड्यूटीज़ भी निभाता है। अब 2 हफ्ते निकल गए होते हैं और एवा कहती है कि सॉरी, मिसुमी उनकी वजह से रिपोर्ट एंड ड्यूटीज़ की वजह से काफ़ी बिजी रहता है। एंड मिसुमी कहता है कि समर ब्रेक ख़त्म होने वाले हैं, सो वो फिर से एकेडमी की वजह से बिज़ी हो जाएगा एंड इसीलिए वो हो सके उतना टाइम सबके साथ बिताना चाहता है। जो सुन के एमा थोड़ी सी भावुक हो जाती है और मिसुमी कहता है कि वो उसके लिए 2 दिन का शेड्यूल बनाए। जिसके बाद एमा ने विंग किंग के अगेंस्ट मिसुमी का फाइट का शेड्यूल बनाया होता है एंड वो कहती है कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। विंग किंग ने ऑर्क के साथ बाकी स्पीसीज को भी फाइट में डिफीट किया है। मिसुमी कहता है लगता है कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड एमा कहती है कि वो उड़ जाते हैं जो कि उनका सिग्निफिकेंस एडवांटेज है इन कुछ और दिन, एंड जिसके बाद हम ऑर्क्स उन वाइकिंग से नहीं हारेंगे। जिसके बाद मिसुमी विंग किंग से फाइट करने के लिए उस बैटलफील्ड में जाता है एंड यहाँ पर मिसुमी पे अटैक करने के लिए विंग किंग की पहली वेव आती है जिनको मिसुमी अपने फायर रैपिड से डिफीट कर देता है। फिर दूसरी वेव आती है और मिसुमी सोचता है कि ये लोग लॉन्ग रेंज अटैक को हैंडल नहीं कर सकते हैं और इनका डिफेंस भी काफ़ी वीक है। एंड ये दूसरी वेव आसमान में उड़ने लग जाती है एंड इतनी ऊपर चली जाती है कि मिसुमी इन्हें नहीं देख पाता है। फिर मिसुमी अपनी इन्वेंटरी काय का यूज़ करता है एंड इनको ढूंढ लेता है। अपनी फायर रैपिड का यूज़ करता है तो ये वेव भी हार जाती है और मिसुमी कहता है कि एवा ने कहा था कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये तो बस फ्लाइंग टारगेट है। तभी यहाँ पर विंग किंग का चीफ किसी बर्ड पर उड़ते हुए आता है जो कि उसकी सोना होती है, जो कि उसकी असिस्टेंट है एंड वो किसी भी बर्ड में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। सुमी कहता है वो दोनों लॉन्ग रेंज अटैक से कैसे डील करेंगे एंड अपना फायर रैपिड यूज़ करता है, तब ये उसे ब्लॉक कर देते हैं। सुमी कहता है मैं बस यही उम्मीद कर रहा था।
फिर ये बर्ड इस पर अटैक करने जाती है और मिसुमी कहता है लगता है कि वो दोनों सुसाइड प्लान अटेंड कर रहे हैं। आज से वो एयरबैंड की सिक्योरिटी के लिए यही कर रहे हैं जो कि उनके अटैक को सिंप्लीफाई करेगा। एंड ये बर्ड मिसुमी पे अटैक करती है लेकिन मिसुमी उसकी चोंच पकड़ के उसे पटक देता है। मिसुमी उस चीफ को भी हरा देता है जिसके बाद मिसुमी कहता है उनकी फ्लाई करने की चीज़ काफ़ी कॉमन है जिसकी वजह से फ्यूचर में ऑर्क्स एंड बाकी स्पीसीज इनको आसानी से क्रश कर देंगे। वो लोग सुसाइड अटैक प्लान करना बंद कर दे एंड को स्काई में ऐसे पोजीशन लेनी चाहिए कि जिससे वो ऐसी पैटर्न बनाए कि वो स्टार्टिंग से ही सक्सेस होने लगे। एंड फिर चीफ कहता है कि वो डेमी प्लान को एक्सप्लोर एंड एक्सप्लेन करने के लिए मदद करना चाहता है। साथ में वो डेमी प्लान की रैंकिंग में भी पार्टिसिपेंट करना चाहता है। मिसुमी कहता है कि तुम डेमी प्लान की रैंकिंग में इजीली पार्टिसिपेंट कर सकते हो, वो भी अपने रिस्क पर, लेकिन मैं तुम्हें डेमी प्लान के डेवलपमेंट में अलाउ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि जो तुम्हारी उड़ने की स्किल है वो तुम्हें इस जॉब के लिए अनसूटेबल बनाती है। एंड ये लोग थोड़े सैड हो जाते हैं। तो जिसके बाद मिसुमी वो माना रिलेटेड किताब पढ़ रहा होता है एंड उसे पढ़ के मिसुमी कहता है कि इससे तो मेरा दिमाग फट जाएगा एंड फिर बाहर आ जाता है। एंड फिर मिसुमी कहता है कि माना रिलीज करना ही काफ़ी रहेगा एंड माना रिलीज करने के साथ वो फायर रैपिड का यूज़ भी करता है। खुद से कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपने और अपने बीच के माना के अंदर आने वाले बैरियर को हटा रहा हूँ। एंड यही चीज़ बार बार करता रहता है। एंड फिर वो कहता है कि मुझे कुछ फील हो रहा है, जिसके बाद उसे टमोई एंड मियो की आवाज़ आती है। एंड जब उसकी आंख खुलती है तब वो देखता है कि मियो और टमोई उसके सामने बैठे हैं। टमोई कहती है आखिर आप कर क्या रहे थे। एंड मिसुमी कहता है कि मैं मिसुमी मोकोटो हूँ। एंड ये दोनों कहती है हमें पता है। मिसुमी कहता है फायर रैबिट का यूज़ किया है एंड मुझे ऐसे लगा कि जैसे वो पहले जैसा होगा एंड इसे पहले सीज़न वाली बात याद आती है। फिर इन दोनों से कहता है कि शुक्रिया तुम दोनों की मदद के लिए, और इन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आता है। एंड बाद में मियो ने मिसुमी के लिए ब्रेकफास्ट बनाया होता है एंड यहाँ पर टमोई कहती है कि मुझे इसे खाने के लिए परमिशन चाहिए एंड उसे खाने जाती है। तभी मियो उसे अपने पेट से बांध लेती है एंड टमोई कहती है कि इसमें तुम्हारी गलती है क्योंकि तुमने इसे बनाया। एंड फिर कोई और चीज़ खाने लगती है, साथ में कुछ पी भी लेती है। एंड यहाँ पर मियो कहती है अगर तुम उन संतरों की जगह मेरे लिए रियल मिरेन बनाओगी तो अच्छा रहेगा। टमोई कहती है कि उस पे काम चल रहा है और मिसुमी कहता है कि तुम्हें डेमी प्लान के संतरे काफ़ी पसंद है। टमोई कहती है किसी दिन हमारे पास उन संतरों का माउंटेन होगा। एंड मिसुमी कहता है कि तुम्हें अपने थॉट ऐसे वेस्ट नहीं करने चाहिए। तभी मियो कहती है अगर तुम ऐसे बिहेव करती रही तो फिर मैं तुम्हें संतरों की सर्विस बंद कर दूंगी। एंड टमोई शॉक हो जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और मिसुमी कहता है कि फाइनली मैंने अपने बॉडी के बाहर के माना को यूज़ करना सीख लिया है। एंड फिर अपने फायर रैपिड का यूज़ करता है। फिर उस बुक की थियरी को याद करता है जिसके मुताबिक माना को किसी भी फॉर्म में लाया जा सकता है, फिर उसे लिक्विड हो या फिर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, जिसके लिए सिर्फ मिसुमी को उसे विजुअलाइज करना होता है। फिर मिसुमी अपने माना को छिपाने के लिए अपनी इन्वेंट्री काई को हर तरफ फैला देता है, थोड़े से स्पेल बोलता है, जिसके बाद मिसुमी का माना लिक्विड फॉर्म में आ जाता है और मिसुमी उसे शेप दे देता है। साथ में अपने फायर रैपिड का भी यूज़ करता है। एंड ये कितना स्ट्रॉन्ग है वो जानने के लिए मिसुमी एक पेड़ पर अटैक करता है जिससे वो पेड़ टूट जाता है। मिसुमी कहता है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि मैं गॉडेस से एंड फिर ड्रैगन स्लेयर से बिना किसी री के फाइट कर सकता हूँ। मैं इसकी वजह से किसी ऐसे को मुसीबत में नहीं डाल सकता हूँ जो कि मुझसे काफ़ी प्यार करता है। एंड इसके बाद ये सारी स्पीसीज यहाँ पर इकट्ठा हुई होती है। टमोई कहती है कि ये आपको दिखाना चाहते हैं कि इन लोगों ने क्या क्या सीखा है। एंड फिर एक बड़ा सा पत्थर दिखाती है। शिकी कहता है कि मैंने अपने स्पेल को इस पत्थर पे किया है। एंड मिसुमी कहता है कि तुम्हारा मतलब ये है कि ये सारे अपने सीखे गए नए स्किल को इस पर परफॉर्म करेंगे।
एंड मियो तो कहती है कि मैं तो इससे आउट हूँ। एंड जिसके बाद एमा एंड एक ऑर्क आते हैं एंड यहाँ पर एमा इस ऑर्क पे कोई सा स्पेल करती है एंड ये ऑर्क इस स्टोन पर अटैक करता है, जिसके साथ इस स्टोन पे 78 पॉइंट लिखे आते हैं। टमोई कहती है अगर इनके पॉइंट स्टैंडर्ड है तो फिर मुझे बाकी स्पीसीज के लिए बुरा फील हो रहा है। इसके बाद लिजर्ड मैन आते हैं जो कि अपनी बीम आसमान में फायर करते हैं, जो कि वो वाइकिंग को दिखाना चाहते होते हैं। खैर फिर ये लोग इस पत्थर पर अपनी बीम को फायर करते हैं एंड इनके 68 पॉइंट आते हैं। के बाद एल्डर ड्वार्फ आता है एंड वो अपने कुल्हाड़े से इस पत्थर पर अटैक करता है और उसके 70 पॉइंट बनते हैं। फिर एल्क आते हैं जिनके 65 पॉइंट बनते हैं। इसके बाद गॉर्गर्स आते हैं जिनके 0 पॉइंट बनते हैं क्योंकि वो एक पत्थर को ही पत्थर बनाना चाहते होते हैं। फिर विंग किंग आते हैं और वो अपना अटैक करते हैं लेकिन इनके पॉइंट 20 बनते हैं। लास्ट में ऑर्गर आते हैं जो कि ये दोनों होती है एंड इन्होंने कुछ अजीब से कपड़े पहन रखे होते हैं। भाई क्या लिखा है यार। ये दोनों इस पत्थर पर अपना बैरियर लगा लेते हैं एंड यहाँ पर लिखा आता है अगर तोड़ सकते हो तो इसे तोड़ दो। एंड ये सारे मिलकर इस पे अपने वेपन यूज़ करते हैं लेकिन इनके वेपन ही टूट जाते हैं। मिसुमी कहता है इनका बैरियर किसी को मार भी सकता है और टमोई कहती है कि ये एक परफेक्ट बैरियर है। एंड यहाँ पर मिसुमी अपनी काई का यूज़ करता है एंड इन दो लड़कियों के सामने आ जाता है। ये दोनों थोड़ी हैरान होती है लेकिन मिसुमी यहाँ पर सुरंग बना के आया होता है। फिर मिसुमी इस बैरियर को तोड़ देता है और इस पे 50 पॉइंट लिखे आते हैं। जिसके बाद मियो कहती है कि अब मेरी बारी और टमोई कहती है कि तुमने कहा था कि तुम इसमें पार्टिसिपेंट नहीं करना चाहती हो। मियो कहती है लेकिन यही मौका है कुकिंग के हॉबी के अलावा अपनी दूसरी हॉबी दिखाने का। एंड मिसुमी कहता है क्या तुम उसकी बात कर रही हो जो कि तुमने मेरे मेमोरी वॉलेट से देखा था। एंड मियो कहती है कि ये तुम्हारी मेमोरीज के बेस पर है। एंड फिर दिखाया जाता है कि मियो इन सबको देखकर काफ़ी इम्प्रेस होती है एंड यहाँ पर एक सूट ला देती है जो कि किसी टाइप का प्रोटोटाइप होता है। यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। तो जिसके बाद शिकी आता है एंड यहाँ पर अपने स्पेल का यूज़ करता है और अपने जो डंडा होता है उसे एक स्वॉर्ड में बदल देता है। टमोई कहती है इसे ड्वार्फ ने बनाया है क्योंकि ये ड्रैगन्स के अगेंस्ट इफेक्टिव होता है। मुझे पता है तब तक इसे ड्रैगन स्लेयर कहा जाता है। मिसुमी कहता है क्या वो सोच रहा है कि उसका सामना मित्सुरुगी से होगा। एंड शिकी एक ही अटैक में इस रॉक को तोड़ देता है जो कि देख के मिसुमी थोड़ा इम्प्रेस होता है और टमोई थोड़ी सी जेलस होती है। एंड मिसुमी कहता है कि वो तुम्हें एंड मियो को देखकर सीखता है तो फिर तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम उसकी रोल मॉडल हो। शायद मुझे अपनी नई स्किल दिखाकर इसे एंड करना चाहिए और नीचे आ जाता है। एंड मिसुमी माना को शिप में ला देता है और इस पत्थर पर थोड़ा सा हिट करता है एंड यहाँ पर तूफान सा छा जाता है और इस पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। साथ में ये तीनों भी काफ़ी हैरान होते हैं। टमोई कहती है आखिर ये क्या था। तो जिसके बाद कुछ बंदे दिखाए जाते हैं जो कि मिसुमी के एक्सप्लोजन को देखकर कुछ माना के बारे में बात कर रहे होते हैं। एंड इसी के साथ यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है।